If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में कि नेस्टेड इफ़ का यूज़ किसी प्रोग्राम में कैसे होता है। आज हमारी नेस्टेड इफ़ की प्रैक्टिकल क्लास है, तो हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम में नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, जैसे इफ़ होगा तो इफ़ के इफ़ जो स्टेटमेंट होता है उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगेन आप क्या करोगे, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। तो एक तो ये ऐसे करके इसके अंदर अगेन जो है इफ़ स्टेटमेंट आता है। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, इफ़ के अंदर ही इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम किसी प्रोग्राम में नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नेस्टेड इफ़ से बनने वाले प्रोग्राम को बनाना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नंबर को इनपुट कराएंगे और उसके बाद हम उसमें नेस्टेड इफ़ की कंडीशंस लगा देंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करा देते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर होगा हमारा हैज़ इंक्लूड conio.h और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे void main। हमने लिख दिया void main और फिर कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दिया। फिर हम लिखेंगे int num is equal to 1। हमने num की वैल्यू क्या इनपुट करा दी, हमने num की वैल्यू इनपुट करा दी कि हमारे num की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन CLR क्लियर स्क्रीन हमने लिख दिया। अब हम इफ की पहले हम कंडीशन लगा देंगे, इफ num is less than 10 और इसके अंदर हम अब क्या लगाएंगे, फिर से इफ की कंडीशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ में इफ के अंदर ही इफ की कंडीशन होती है। तो हमने एक और कंडीशन हम क्या देंगे, इफ num is equal to 1, यानी कि अगर num जो है वो क्या है, 1 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये है कि पहले तो हमने num की वैल्यू जो है, जो नंबर है वो 1 लिखा और फिर हमने उससे पहली कंडीशन लगाई कि अगर वो नंबर 10 से छोटा है और उसके अंदर एक और कंडीशन लगाई कि अगर वो नंबर 1 के इक्वल होता है तब क्या होगा, उससे डबल कंडीशन लगा दी। एक तो वो नंबर अगर, या इसका मतलब अगर से समझिए, अगर वो नंबर 10 से छोटा हो और वो नंबर और अगर वो नंबर 1 के इक्वल हो। देखिए यहाँ पे डबल इक्वल इससे लगाया जाता है और ये देखिए सिंगल इक्वल टू का निशान है और एक डबल इक्वल टू का निशान है। जहाँ पे डबल इक्वल होते हैं तो समझ लीजिए वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो 1 के इक्वल है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए होता है अगर वो नंबर, मतलब जहाँ पे सिंगल इक्वल का निशान होगा तो इसका मतलब पूरा कंफर्मेशन होता है हमारे पास कि वो नंबर जो है 1 के इक्वल है। लेकिन जहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं होता है, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वहां पे डबल इक्वल का निशान आता है। क्यों आता है, ये बोलने की क्या अगर वो मतलब कि अगर वो 1 के इक्वल है तो तब कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल का यूज होता है। तो हमने क्या कंडीशन दे दी कि अगर वो नंबर 10 से छोटा हो और अगर, फिर हम दोबारा कंडीशन क्या दी कि अगर वो नंबर 1 के इक्वल हो, यानी कि अगर वो नंबर 10 से छोटा है और अगर वो नंबर 1 है तो आप क्या प्रिंट करोगे। तो हम उसको देखने क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ द वैल्यू इज परसेंटाइल d /n num। तो क्या करो, आप क्या करो, उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, नम की वैल्यू को आप प्रिंट कर दो। हमने ये दे रखा है कि अगर वो वैल्यू 10 से छोटी है और अगर वो वैल्यू 1 है तो आप प्रिंट कर दो क्या, द वैल्यू इज परसेंटाइल d, जहाँ पे कि क्या आएगा, नम, जो कि क्या है, नम है। परसेंटाइल d के बगल में यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है, ये इसमें उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। और नम की वैल्यू क्या है, हमने नम की वैल्यू को ऊपर ही पहले ही 1 के इक्वल कर रखा है। तो क्या प्रिंट होगा हमारा, यहाँ पे द वैल्यू इज 1, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इसको जो ये वाला जो इफ है, इस वाले इफ का जो कर्ली ब्रेसेस है उसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं तो वो उसी के नीचे ही, उसी की मतलब सीड में ही वो क्लोज हो जाते हैं। अब हमने इफ तो लगा दिया है, अब इफ लगा है तो एल्स भी लगेगा। तो इफ के बाद हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे एल्स। अगर क्या, अगर वो नंबर 10 से छोटा है
और अगर वो नंबर 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो तब था जब 1 के इक्वल होता, तो अब क्या होगा, एल्स में क्या आता है, जब ऐसा नहीं है। एल्स में वो चीज आती है जब इफ में जो चीज लिखी होती है, तो अगर वो चीज नहीं होती है तो क्या प्रिंट होगा, वो आता है इसमें लिखा हुआ। तो अगर वो नंबर 10 से छोटा भी है लेकिन 1 नहीं है, तो आप क्या प्रिंट करोगे, तब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। हम लिखेंगे प्रिंटफ, क्या प्रिंट करो, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, हम ये प्रिंट कर देंगे। अगर वो वैल्यू क्या है, 10 से छोटी भी है लेकिन 1 नहीं है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर वो वैल्यू 10 से छोटे है, 1 नहीं, छोटी है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 से बड़ी ही होगी, तो द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, आप ये प्रिंट करो। बस अब ये उसका भी ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या हुआ, देखिए ये वाला मेजर इफ था, इस वाले इफ के अंदर हमने कंडीशन दी थी, इफ की कंडीशन यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, एल्स की कंडीशन यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। अब क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, फिर इसके बाद हम ये वाले इफ का, देखिए ना यहाँ पे इफ जो, जब ये इफ था तो इसका ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। अब इस वाले इफ के साथ भी तो यही होगा, इसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ और इसमें यहीं पे ये खत्म होगा, तो यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट को यहाँ पे कर दिए, इसके जस्ट हम इसके सीध में कर देते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया है क्लोज। लेकिन अब देखिए जैसे इस इफ के साथ एल्स यूज हुआ था, एल्स यूज हुआ था ना, तो ऐसे इस वाले इफ के साथ एल्स यूज होगा, तो इसका हम एल्स लिख देते हैं यहाँ पे, एल्स, इस वाले इफ के लिए एल्स लिख देते हैं, तो या इसके सीध में लिख देते हैं, चलो इससे थोड़ा समझने में हमको आसानी रहेगी, इसी के सीध में एल्स लिख देते हैं। एल्स क्या प्रिंट करो, अगर वो नंबर, मतलब अगर वो नंबर 10 से छोटा नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन सारी की सारी तब लगनी थी, ये वाली कंडीशन तो तब लगनी थी जब वो नंबर 10 से छोटा है। अगर वो नंबर 10 से छोटा ही नहीं होगा तो ये सब तो लगेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एल्स में मैंने आपको बताया था, एल्स की कंडीशन तब लगती है जब इफ में लगी हुई कंडीशन ट्रू नहीं होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स का यूज नहीं होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स जाती है तो एल्स के अंदर लिखी हुई बात प्रिंट होती है। तो एल्स, अगर वो नंबर 10 से छोटा नहीं है तो क्या प्रिंट करो, printf the value is greater than 10, वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो बस इसमें हम यहाँ पे भी इसका जो ब्रैकेट है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे। और अब हम यहाँ पे कर देंगे प्रोग्राम का दी एंड, किसके साथ, गेट के साथ। गेट का यूज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है, कि गेट जो होता है स्क्रीन पे जो रिजल्ट होता है उसको रोके रखने के लिए वो यूज होता है। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको मतलब जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो रुकेगा नहीं स्क्रीन पे, एकदम से वो वापस आ जाएगा है अपने उसमें। तो फिर इसमें हमने यहाँ पे गेट लिख दिया, एंड कर दिया, और देखिए यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका ब्रैकेट और ये क्लोज हो गया आपका यहाँ पर। बस अब हम इस प्रोग्राम को जो है पहले हम कंपाइल कर लेंगे। तो हमने करा कंपाइल, Alt F9। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये सक्सेसफुली, देखिए कोई भी एरर नहीं है, तो हम Ctrl F9 दबा के इसको रन करवा लेंगे। तो बस हमारा आंसर आ गया, द वैल्यू इज 1। कैसे, हमको ये तो पहले ही पता चल गया था भाई, क्योंकि इंट जो नंबर हमने दिया है 1 के इक्वल है ना। और हमने फिर कंडीशन लगाई, अगर वो नंबर 10 से छोटा हो तो, और नंबर छोटा हो 10 से, और अगर वो 1 के इक्वल हो तो आप प्रिंट कर दो द वैल्यू इज नम। तो हमें पहले ही पता था कि भी नंबर 1 है और ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नंबर जो है 10 से छोटा है, 1 के बराबर। तो क्या प्रिंट होना था, द वैल्यू इज नम, यानी कि नम की वैल्यू क्या है 1। तो यही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ये देख लीजिए यही प्रिंट हुआ है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने नेस्टेड इफ का यूज करके प्रोग्राम बनाना सीखा कि कैसे नेस्टेड इफ का यूज प्रोग्राम में बनाएगा, प्रोग्राम को बनाने में होता है। यानी कि नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर ही इफ की कंडीशंस दी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है एंड होती है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।